वो जगह जहाँ की अभी तक कीलें लगाई गई थी, वो जगह जहाँ की अभी भी बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह यहाँ पर तैनाती है, बार्स लगे हुए हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तारे हैं, सब कुछ लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। इसी जगह पर किसानों ने अब एक दूसरा मास्टर स्ट्रोक किया है। ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने मिट्टी डाली है और यहीं पर पौधे लगाना, खेती किसानी करना, फुलवारी लगाना इन्होंने शुरू कर दिया है, जो एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं सरकार ने ये मास्टर स्ट्रोक किया, वो मास्टर स्ट्रोक किया, लेकिन अब ये किसान इस गाजीपुर बॉर्डर पर एक के बाद एक सरकार के तमाम मास्टर स्ट्रोक के ऊपर अपना मास्टर स्ट्रोक करते नजर आ रहे हैं। और उसी के तौर पर देखा जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर को जिस तरह से एक इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा के साथ साथ कीलें भी लगाई गई, उसके बाद इसका विरोध भी हुआ देश भर में, कई तरह की इस पर बातें हुई, कई तरह के सवाल उठे, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल अलहदा हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जो भी काम कर रही है, प्रशासन जो भी कर रहा है, उसके काट के लिए तैयार है किसान, अपना दिमाग लगा के बिल्कुल गांधी जी के अंदाज में, बिल्कुल प्यार से, अहिंसा से वो उनका जवाब देते नजर आ रहे हैं। अब इनका इस पर क्या कहना है, देवी सिंह जी हमारे साथ हैं। देवी जी, ये बताइए कि कैसे दिमाग में आया कि जहां प्रशासन ने कीलें लगाई हैं वहां पर आप लोग फूल लगाएं? फूल शांति का प्रतीक होता है। जैसे उन्हें कील लगा लिया, हमारे ट्रैक्टर वगैरह में पंचर हो जाएगा, हमें फूल इसलिए लगाए, हम फूल डेली जवानों से देंगे। जिस दिन से हमारा आंदोलन खत्म होगा, हम शांति से फूल भी कराते जाएंगे। फूल शुभ कार्यों में चलते हैं। हमें गन्ना भी बोया सुबह, गन्ना से मिठास होता है। सरकार का दिल अभी कड़वा है, गन्ने से चीनी बनेगी जब गन्ने से, तो मिठास हो जाएगा। हम यहाँ बोरिंग की भी सुविधा करेंगे। तो यहाँ गन्ना भी आप लोग लगाएंगे? अभी तक तो ये फूल, ये देखिए, ये एक बार अमित जरा दिखाइएगा, ये गेंदे के फूल हैं और भी कई तरह की, कई वैरायटी के यहाँ फ्लावर्स हैं। मैं चूंकि बॉटनी की स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि सरकार को भी, प्रशासन को भी, सबको अच्छा लगेगा। अच्छी तस्वीरें हैं ये काफी। ये मिट्टी कहाँ से लाया आप लोग? मिट्टी ये गाँव में से आई है, 84 खाप से आई, जो बालियान खाप है 84, जो टिकैत जी जिसके चौधरी है हमारे, नरेश टिकैत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। वहाँ से अलग अलग गाँवों से बटली हो साई 84 गाँव लगते हैं हमारे नरेश टिकैत जी से, बालियान खाप से वहाँ से आई। तो मेरा युवाओं से संदेश है, अगर यहाँ आए अपने गाँव की मिट्टी लाए, यहाँ से मिट्टी ले जाए, क्योंकि ये क्रांति, किसान क्रांति गेट बनने जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं जयपुर ग्रेटर नोएडा से हूँ, योगेश चौधरी चौरोली, और वहाँ से किसान नेता हूँ। और यहाँ पे जो है हम लोग ये जो फूल लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं कि एक तो ये जो शांति के प्रतीक है ही है, लेकिन ये उसके साथ साथ एक पर्यावरण को जो पर्यावरण हमारा अंधाधुंध बहुत ज़्यादा, ये दिल्ली का पर्यावरण, गाजियाबाद का पर्यावरण, नोएडा का पर्यावरण कितना दूषित हो चुका है। इसके साथ मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, जो बिल है उसमें पर्यावरण के लिए ही पराली जलाने को लेकर भी कानून है, फाइन की भी बात की गई है, जेल जाने की भी बात की गई है, लेकिन किसान उसका भी विरोध कर रहे हैं, यानी मुखालफत कर रहे हैं कि उसको भी वापस किया जाए, लेकिन वो तो पर्यावरण के लिए वो भी अच्छा है। जी, एक बात बताइए, इतनी बड़ी फैक्ट्री जो है देश में लगी हुई है, और दिल्ली जैसे एरिया में जब कई बार जो है एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है ये आदेश कर चुके हैं कि इन कंपनी ने आप ऐसे क्षेत्र में ले जाइए जहाँ पे, और इनके लिए इतनी मानकता के आधार पर इन्हें लगाइए कि इनका धुआं बिल्कुल ऊपर जाए, कहीं प्रदूषण ना हो। लेकिन उसके कहने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी या उद्योग मंत्री जी ने क्या इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया? तो लेकिन फिर भी इसकी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी प्रदूषण के दूर करने के उपाय हैं वो होने चाहिए, जिस तरह से आप लोग फूल पौधे लगा रहे हैं। हाँ। लेकिन ये कब तक, इसकी देखभाल कौन करेगा? देखो, किसान करेगा। किसान जैसे बाग की देखभाल करता है, हुक्का पीता है, हमारे बड़े बुजुर्ग हुक्का भी यहीं रखा है, हुक्के से अपना इसकी अपने बगीचे की देखभाल करेगा, इसमें पानी भी लगाएगा, क्योंकि हमें समय समय पानी भी चाहिए। अब जैसे गर्मी आ गई, गर्मी में पानी की भी तो जरूरत है। हमें प्रशासन पे भी तो विश्वास नहीं रखा हमारा पानी कर दे, हम अपना समरसेल भी यहीं लगाएंगे। तो लेकिन आप लोग तो मान लीजिए कि कुछ दिनों तक है, मान लीजिए सरकार कल को मान जाती है, बीच का रास्ता हो जाता है, आप लोग चले जाएंगे। ये पेड़ पौधे तो जैसे कि यहाँ एरिका पाम देख रही हूँ, और भी कुछ डेजर्ट प्लांट भी दिख रहे हैं, ये चाइना पाम भी यहाँ दिख रहा है। तो इन सब पौधों में तो ज्यादा दिनों तक पानी डालना पड़ेगा, लंबे समय तक इनकी देखभाल कैसे? देखो, महेंद्र सिंह टिकैत ये क्या करते, काम ऐसा करना चाहिए जो दुनिया याद करे पीछे। ये जो बगीचा है ना, कितने वातावरण को शुद्ध करेगा। यहाँ जो लोग जाएंगे वे कहेंगे यहाँ के आसपास के जो मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, किसान आए
थे, यहाँ बगीचा लगा के गए, क्योंकि खुशबू है ना, वो लोग पानी डालते हाँ पानी डालते रहेंगे। हाँ क्योंकि पौधा लगाना बहुत पुण्य का काम है। पौधे में तो निवास करती है आत्मा भी, जैसे हमारे शरीर में आत्मा निवास करती है। हम लोग यहाँ से हट जाएंगे तो सरकार को दे करके जाएंगे ये सब चीजें, या जीडीए को दे करके जाएंगे, नौदा विकास प्राधिकरण को जाएंगे। जब वो अपनी पैसे से यहाँ लगा सकते हैं और वो जनता के पैसे से लगा सकते हैं, तो किसानों ने फ्री में इतनी सारी चीजें गार्डन बना कर दे के जा रहे हैं, एक स्मृति भेंट करके जा रहे हैं। आप लोग ये पौधे जी कहाँ से लाए हैं? हम लोग ये पौधे जो है नर्सरी से ले आए जी, नर्सरी से। चलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं वो किसान जो कि आप कील लगाओगे तो हम फूल देंगे, इस तरह से काम करते हैं। और कह सकते हैं वास्तव में कि एक बहुत अच्छा प्रयास है। हालांकि कब तक ये यहाँ पर बैठे रहेंगे, कब तक ये लोग इसकी देखभाल करेंगे नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनकी ये कोशिश जो है वो बेहद उम्दा है, सराहनीय है। गाजीपुर बॉर्डर का वो इलाका जहाँ फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है और जहाँ NH-24 से आगे यानी कि दिल्ली, गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्ते को जहाँ बैरिकेड्स लगाकर रोका गया है, यहाँ किसानों का जमावड़ा। 2 दिन पहले तक हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी सरकार और प्रशासन के द्वारा। ये बैरिकेड्स, इसके पीछे कीलें लगाई गई थी, साथ ही आप देख सकते हैं ये जो तारें या तमाम व्यवस्था, ऊपर भी जवानों की अच्छी खासी मौजूदगी, यहाँ भी जवानों की अच्छी खासी मौजूदगी। लेकिन अब 2 दिन बाद यहाँ की तस्वीरें कुछ अलग है। ये देखिए यहाँ पर किसानों ने, अंदर दिखाना चाहेंगे आपको कि किसानों ने जहाँ पर कीलें गाड़ी गई थी वहाँ पर मिट्टी डाल दी और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम खेती करेंगे, आप हमें कील दोगे, हम आपको फूल देंगे। और उसी तर्ज पर यहाँ पर मिट्टी डाल दी गई। लेकिन एक बैरिकेड के बाद, इस मिट्टी के बाद एक दूसरा बैरिकेड, दूसरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर अब लागू कर दी गई है। यहाँ पर अब ये लागू होने से किसानों ने यहाँ मिट्टी तो डाली लेकिन इस पर वो बागवानी नहीं कर पाए। तो जस्ट बगल में उन्होंने ये बगल में एक बगीचा बना लिया, नर्सरी से खरीद के पौधे आए और यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ किसानों की भीड़ है जो कि फार्मर प्रोटेस्ट में आए हुए लोग हैं। और यहाँ पर तरह तरह के फूल पौधे, एरिका पाम, चाइना पाम और भी देसी पौधे हैं, फूल के, गेंदे के, गुलाब के, कई तरह के पौधे हैं। इनको यहाँ पर लाया गया है नर्सरी से और यहाँ पर किसान अच्छी खासी तादाद में इनको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कीलों को जहाँ पर लगाया गया, उन कीलों की जगह पर ही किसानों ने यहाँ पर फूल लगा दिए। कई तरह की कहावत आपने सुनी होगी, आपने सुना होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का ये बहुत ही मशहूर नारा था, पूरा देश चल पड़ा था उनके पीछे। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि तुम मुझे कील दोगे मैं तुम्हें फूल दूंगा, ये जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़े हौसले का काम है। और साथ ही सरकारों के पास थिंक टैंक होते हैं सोचने के लिए, रणनीति बनाने के लिए। उनकी रणनीति को काटना, वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण अंदाज में, ये इन किसानों के ही बस का नजर आ रहा है। क्योंकि दिन रात सरकारें अपनी नीतियां बना रही हैं, रणनीतियां बना रही हैं, किस तरह से इस बॉर्डर से किसानों को हटाना है, किस तरह से शय और मात का खेल चल रहा है, आप देख ही सकते हैं पिछले 70 दिनों से। लेकिन किसानों के भी थिंक टैंक उनका काट निकाल रहे हैं। उनकी काट के तौर पर ही देखा जा सकता है कि जहां पर बैरिकेड्स लगाए गए, जहां सुरक्षा व्यवस्था, जहां कीलें, जहां कांटे, वहां पर अब बागवानी लगाई जा रही है इनके द्वारा। और 84 खाप की मिट्टी उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांवों से यहाँ पर मंगाई गई है, पंचायतें हुई हैं और उस मिट्टी को लाकर यहाँ पर एक क्रांति की जगह की मिट्टी डाली जा रही है एक जगह। और साथ ही टिकैत साहब जो इनके किसान नेता हैं, उन्होंने भी ये आह्वान किया आज और ये कहा कि जो भी अपने गांव से आए वो वहाँ की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के आए, वो यहाँ पर डाले और यहाँ से क्रांति जो ज्वाला के रूप में उठी है, यहाँ की एक क्रांति की मिट्टी एक मुट्ठी लेकर अपने गांव जाए, अपने खेतों में डाले। तो इस तरह की व्यवस्था और इस तरह की चीज़ें फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन में देखने को मिल रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर से श्वेता जया पांडे की रिपोर्ट।